अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान और झटपट में बनने वाली दही बूंदी और दही पकौड़ियाँ बनाना सिखाऊंगी। घर में साफ़ सुथरी इसको आप बना के और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने आधा पाव यानी 1 कप बेसन लिया है। इसमें आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसको पानी से हाथ से बीट कर लेंगे, इस हैंड विस्क से। ये क्योंकि मैं मीठे सोडे के बगैर बना रही हूँ तो इसको आप जितना अच्छा बीट करेंगे उतने ही अच्छे ये पकौड़ियाँ बनेंगी। आप चाहें तो इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वैसे भी आप बन सकती हैं। इसको आप अच्छी तरह बीट करें 5 से 6 मिनट तक। ये देखें, अब इसकी निशानी ये है कि ये अच्छी तरह बीट हो चुका है तो आप पानी में 1 बूंद इसकी टपका के देखें। अगर ये तैरने लगे तो समझें कि ये सेट है, वरना आप इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने तेल गरम करने रखा था, इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ करके डालेंगे। इसी रेसिपी से आप बड़े बड़े दही बल्ले भी बना सकते हैं, बस आप सिर्फ इसको थोड़ा बड़ा बना लें। आंच दरमियानी रखनी है और इसको हिला लेना है ताकि ये हर तरफ से एक जैसे बन जाएं। इसको वक्फे वक्फे से चला लेना है ताकि एक जैसा ही कलर आ जाए, वरना कहीं से ज़्यादा गहरा कहीं से हल्का हो जाएगा। अब ये देखें, ये इसमें कलर आने लगा है। अब थोड़ा सा और मज़ीद कलर आएगा तो ये देखें अब तैयार है। मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। अब आप इसको ठंडा करके ज़िप लॉक बैग में भी भर के रख सकते हैं, या चाहें तो उसी वक्त बनाना चाहें तो पानी में भिगो के रखें। अब ये इसकी मैं दही बूंदी बनाना सिखा रही हूँ। ये इसमें एक छलना आता है जो चाट में छोटी छोटी बूंदी डाल के देते हैं, उसमें ये बेसन डालेंगे और इसको किसी भी चम्मच से प्रेस करते जाएंगे तो छोटी छोटी दही बूंदी भी बन जाएगी। इसको आप रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाट में भी। ये देखिए अब तैयार है। आप इसको ठंडा करके और फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में भर के, या चाहें तो उसी वक्त ही बना लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।